Good evening, students. Today, class 9th, chapter 6, linear pair of angles. पिछले वीडियो में मैंने कुछ डेफिनेशंस भेजी थी आपको, तो आई थिंक 4 डेफिनेशंस थी, तो 5th डेफिनेशंस तो हम कर रहे थे बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन. तो बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन, तो नेक्स्ट डेफिनेशन में डेफिनेशन नंबर 5, एडजेसेंट एंगल. हाँ, मैंने यहाँ पहले से ही लिखी है, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है इसका, तो यहाँ पर ध्यान दें. एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं? यहाँ पर मैंने बनाया है, देखो फिगर में ये वाला लिखा है, यहाँ पर मैंने एडजेसेंट एंगल. तो इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ लें, उसके बाद इस एंगल को समझना आपने. तो एडजेसेंट एंगल यहाँ लिखा है मैंने, टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन आर्म. यहीं तक देख लीजिए, दे हैव अ कॉमन आर्म. तो यहाँ पर देख लीजिए, दो एंगल है 1 एंड 2, ये दो एंगल है आपके सामने, और एक कॉमन आर्म है ये वाली BD, क्योंकि ये BD जो आर्म है ये इस वाले एंगल की भी आर्म है और इस वाले एंगल की भी, तो कॉमन आर्म है. तो वही मैंने लिखा है, दे हैव अ कॉमन आर्म. नेक्स्ट लिखा है दे हैव अ कॉमन आर्म कॉमा अ कॉमन वर्टेक्स. कॉमन वर्टेक्स है बी पर दोनों एंगल बन रहे हैं. जैसे ये वाला एंगल देखिए, अब उस ऊपर वाले एंगल को छोड़ दीजिए, अब जो ये एंगल दिख रहा है आपको बी पॉइंट पर बन रहा है, और अब निचले वाले एंगल को छोड़ दीजिए तो वो भी, ऊपर वाला एंगल भी बी पॉइंट पर बन रहा है, यानी कि दोनों एंगल बी पॉइंट पर बन रहे हैं आपके, तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन वर्टेक्स. और उसके बाद लिखा है डेफिनेशन में, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर नॉन कॉमन. जो कॉमन नहीं है, एक AB और दूसरी BC, ये कॉमन नहीं है, तो वो कैसी है? आर ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स. कॉमन आर्म्स की डिफरेंट, कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड होनी चाहिए वो. जैसे ये यहाँ है कॉमन आर्म ये वाली, तो एक साइड वो लेफ्ट की तरफ है, दूसरी नॉन कॉमन आर्म्स, और एक जो दूसरे वाली है BC वाली, तो वो राइट साइड है. तो डिफरेंट साइड है ये दोनों साइड्स, तो इसी को ही हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल. तो फिर से देख लीजिए, आपने एडजेसेंट एंगल, उसके नीचे उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर इसका फिगर बनाना है जैसे कि मैंने बनाया है. इसमें 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि एक इसकी कॉमन आर्म होती है, जैसे ये BD है, कॉमन वर्टेक्स होता है नंबर 2, और नंबर 3 पर आता है जो उसकी नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो डिफरेंट साइड होती है कॉमन आर्म के. तो यही हमने इसमें डेफिनेशन में पढ़ा है, और फिगर आपके सामने है. जब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ भी पता चल जाएगा आपको कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं. और नेक्स्ट 6th आपका जो टर्म्स है वो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है? तो मैंने यहाँ फिगर बनाया है इसका, ये देखो यहाँ बनाया है मैंने, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लें. तो आपने 6th नंबर पर ये डेफिनेशन लिखनी है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, जैसे मैंने लिखी है. तो डेफिनेशन लिखी है मैंने, टू एंगल आर सेड टू बी अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ. यहाँ 3 कंडीशन है सेम जैसे ऊपर थी. पहली कंडीशन है दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स. तो हाँ, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 2 एंगल है यहाँ पर, और उनका कॉमन वर्टेक्स है B, यानी कि B पॉइंट पर ही दोनों एंगल बन रहे हैं, तो कॉमन वर्टेक्स हुआ. दूसरी कंडीशन में लिखा है मैंने, दे हैव अ कॉमन आर्म. कॉमन आर्म है BD, यहाँ पर भी पहले वाले की तरह BD कॉमन है, ये इस वाले एंगल की भी आर्म है और इस वाले एंगल की भी. और तीसरी जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है इसकी, देयर नॉन कॉमन आर्म्स. नॉन कॉमन आर्म्स ये है, एक है B से C तक और दूसरी है B से A तक. ये एक ही आर्म नहीं है, ये पूरी, आपको ऐसे लग रहा होगा कि एक ही आर्म है, लेकिन ये B से C तक पहली आर्म है और B से A तक दूसरी. तो ये नॉन कॉमन है ये, तो वो होनी चाहिए फॉर्म अ लाइन. देयर नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ लाइन. तो आप देख रहे हैं कि जो नॉन कॉमन आर्म है, दो जो आपके पास दी गई है, एक लाइन बनाती है ये,
ये देखो आप क्लियर देख रहे हैं कि एक लाइन बन रही है इन दोनों आर्म से, तो ये कंडीशन होती है इसमें। फिर से देख ले, इसमें 3 कंडीशन क्या क्या पढ़ी हमने। उनकी एक कॉमन साइड होती है, ये वाली कॉमन साइड या कॉमन आर्म। नंबर 2 पर कॉमन वर्टेक्स होता है। नंबर 3 पर जो नॉन कॉमन साइड्स है दे फॉर्म अ लाइन, तो नॉन कॉमन साइड से यहाँ पर एक लाइन बन रही है, उसी को ही बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और हमेशा इन ऐसे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में दोनों एंगल का सम 180 होता है, सप्लीमेंट्री होता है, क्योंकि लाइन बन रही है तो एक स्ट्रेट एंगल बन जाता है, और स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री। तो ये 2 डेफिनेशंस आपके सामने हैं, तो ये आपने ध्यान से करनी है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की डेफिनेशन भी आपने पढ़ी होगी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वर्टिकली अपोजिट एंगल तो उसकी बुक में लिखी है, तो मैं बुक में बता देता हूँ। यहाँ ये देखो, ये है, ये बनाना आपने, नंबर 5 था, नंबर 6 था, नंबर 7 पर आप ये बनाएंगे। नंबर 7 पहले लिखेंगे आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, फिर फिगर बनाएंगे ये वाला, लेकिन उससे पहले डेफिनेशन यहाँ से लिखने आपने, ये यहाँ से, ये देखो यहाँ लिखा है, यहाँ से शुरू करना है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन 2 लाइन्स, ये छोड़ देना है, से ए बी एंड सी डी, इसको छोड़ दीजिए, सीधा लिखना है इंटरसेक्ट ईच अदर, बस यहाँ तक। फिर से सुन लीजिए, इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, बस ये डेफिनेशन लिखेंगे। और जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, ये वाले, यहाँ पर देखो ये वाला एंगल इस वाले के एंगल के इक्वल होगा, और ये निचले वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये भी इक्वल पेयर है, और ये वाला भी इक्वल पेयर है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का फिगर आपके सामने है, तो इसका फिगर बनाएंगे, और डेफिनेशन मैंने यहाँ से आपको बता दी है। और पेज नंबर भी ध्यान से देख लें, ये पेज नंबर है आपकी बुक का 91 पेज में आपके पास एडजेसेंट एंगल की फिगर भी दी है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल की फिगर भी दी है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल की फिगर भी दी है। तो इस तरह से हमारी कुछ बेसिक टर्म्स थी और डेफिनेशन थी, वो हमने आज कंप्लीट की है दूसरी वीडियो में। अब हम एक्सरसाइज शुरू कर देंगे 6.1।